उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो। लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद आरोपी पुलकित आर्या के जिस रिजॉर्ट पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है उसको लेकर तमाम खुलासे किए जा रहे हैं। रिजॉर्ट का काला सच उन लोगों ने बताया है जो एक जमाने में इसके कर्मचारी हुआ करते थे। रिजॉर्ट के एक पूर्व मैनेजर ने बताया है कि यहाँ पर नशे का सामान कैसे सप्लाई होता था, कैसे महिलाओं को गालियां दी जाती थी और कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते जाते थे। अंकिता भंडारी केस के बाद जो मामला मीडिया के सामने है उसमें सारी सुई इस रिजॉर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। ये वही रिजॉर्ट है जिसे लेकर तमाम थ्योरीज हैं, तमाम सवाल सरकार खुद सकते में है कि बुलडोजर का जो एक्शन हुआ आखिर उसके पीछे की सारी वजह क्या थी। पर सवाल यह है कि कौन से लोग इस वीआईपी रिजॉर्ट में आते थे जिनके लिए कर्मचारियों को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जाता था। कौन से ऐसे लोग थे जिनके लिए नशे के सामान से लेकर तमाम रात से सुख इस रिजॉर्ट में सप्लाई किए जाते थे। जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुँची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आपने वहीं दूसरी ओर अंकिता के पिता ने बुलडोजर के एक्शन पर ही सवाल खड़ा किया है। प्रशासन ये खुद नहीं जानता कि जेसीबी का एक्शन किसके आदेश पर हुआ है। शायद इसीलिए सरकार ने जांच कराने को कहा है कि ये पता चल सके कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का फैसला आखिर किसका था। अंकिता के पिता ने कहा है कि जेसीबी चलाकर क्राइम सीन का नुकसान किया गया है। जानबूझकर जेसीबी चलाई गई है ताकि सबूत मिटाए जाएं, उनकी बेटी की मौत का सच उजागर ना हो पाए। पर उत्तराखंड सरकार की हालत क्या है वो इससे समझिए कि सरकार ने अब इसकी जांच बैठा दी है कि जेसीबी चलाई किसने और किसके आदेश पर यह साफ हो। लेकिन इस मामले में लीपापोती खूब हुई है, ये बात तय है। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। जान जाने की जो वजह सामने आई है उसे लेकर यह कहा जा सकता है कि नृशंसता हुई है। पर इस जान जाने के पीछे कितने चेहरे बचाए जा रहे हैं, कितने लोगों के नाम उजागर होने से रोके जा रहे हैं और कितना कुछ छुपाया जा रहा है, ये बताने वाला कोई नहीं। उत्तराखंड के लोग सरकार की तरफ आंख उठाए देख रहे हैं। ये बात आने वाले चुनावों तक गूंजेगी, ये तय है। लेकिन अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा
ये बताने वाला शायद कोई नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।